अल्लाह पाक के नाम से अब्तदा जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लाम अलैकुम प्यारे नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पाक के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा दूसरा और आखिरी हिस्सा कुरान व हदीस की रोशनी में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे नाजरीन की एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली तो मालूम हुआ कि हुदहुद गायब है। बगैर इतला गैर हाजिर होने पर अब आलिया इस्लाम को गुस्सा आ गया और फरमाया, अगर हुदहुद ने गैर हाजिरी की माकूल वजह न बताई तो उसे सख्त सजा दूंगा और ज़ब्ह कर दूंगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया और कहने लगा, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जिसका आपको इल्म नहीं। मैं आपके पास कबीला सबा की एक सच्ची खबर लाया हूं। सबा जनूबी अरब की मशहूर तजारत पेशा कौम थी जिसका दाराल हुकूमत मारिब मौजूदा यमन के दाराल सल्तनत सना से 55 मील शमाल मशरक में वाक़ था। ये 1000 साल तक अपनी अजमत के डंके बजाती रही। फिर 115 क़ब्ल मसीह में जनूबी अरब की दूसरी मशहूर कौम हमीर ने उसकी जगह ले ली। अरब में यमन और हजरमूत, जबकि अफ्रीका में हब्श के इलाके पर इसका कब्जा था। मशरिकी अफ्रीका, हिंदुस्तान, मशरिकी बाईद और खुद अरब की जितनी तिजारत होती थी वो ज़्यादातर इन्हीं सबाइयों के हाथ में थी। इसी वजह से ये कौम अपनी दौलत के लिए नहायत मशहूर थी, बल्कि यूनानी मोरखीन तो उसे दुनिया की सबसे ज्यादा माल दार कौम कहते हैं। हुदहुद ने कहा, ए बादशाह, मैंने वहां एक औरत देखी है जो उस कौम की हुक्मरां है। उसको हर तरह की आसाइश और सामान मियसर है। उसका तख्त भी बड़ा अजीम शान है। मैंने देखा कि वे और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज के ओगे सजदा करती है। अबलीस ने उनके ऐमाल उनकी नज़र में मरगूब कर रखे हैं और उन्हें राह हक से रोक रखा है। बस वो हदायत पर नहीं उतरे कि इस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ें निकालता है और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तो झूठा है। मेरा ये खत ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट जा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की फौरी तामील की और खत लेकर मलका सबा के पास पहुंचा। रवायत में है कि मलका सबा, जिसका नाम बल्कीस था, उस वक्त भी आफ्ताब की पूजा कर रही थी। हुदहुद खत उसके करीब डालकर वहां से हट गया। मलका ने जब खत पढ़ा तो मुतफक्किर हो गई और फौरी तौर पर दरबारी तलब कर लिए। बल्कीस की मजलिस शौरा के अरकान की तादाद 313 थी और उनमें से हर एक 10,000 अफराद का नुमाइंदा था। मलका ने कहा, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है जो फिलिस्तीन और शाम के अजीम फरमान रवा सुलेमान की जानिब से है, जिसे बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम से शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम सरकशी छोड़कर इताअत इख्तियार करें और मुसलमान होकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे हाजिर हो जाएं। अब तुम सब मिलकर मुझे मशूरा दो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे मशूरे के बगैर कोई काम नहीं करती। दरबारियों ने कहा, ए मुल्का, हम ताकतवर और जंगजू हैं, जैसा अब हुक्म देंगी वैसा ही करेंगे। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में घुस जाते हैं तो उसे तबाह व बर्बाद कर देते हैं और वहां के माजिज लोगों की तजलील करते हैं। चनाचह उनसे लड़ना खिलाफ मसलहत है। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूं, फिर देखती हूं कि वो क्या जवाब देते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तहाइफ भेजने का मकसद उनका इम्तिहान लेना था कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं या महज मुल्क गिरी चाहते हैं। क़स्सा मुख्तसर करते हैं, बल्कीस ने बहुत सारे तहाइफ के साथ अपने एलची को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में भेज दिया। इसराइली रवायात के मुताबिक बल्कीस ने जो तहाइफ भेजे उनमें सोने की ऐंटें, जवाहिरात, 100 गुलाम, 100 कनीजें और मुल्का का एक खत भी था। अल्लाह पाक ने अपने नबी को इन तहाइफ की तफसीलात वही के जरिए पहले ही बता दी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ऐंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने के अजीब इल्खुल्कत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वज़रा और अम्माल सल्तनत की तमाम कर्सियों को सोने का कर दिया जाए।
दरबार को हीरे जवाहरात से मज़ीन किया जाए। अलगरज, जब बल्कीस के कासिद वहां पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मंदा हुए और मरहूब भी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मुल्का से कहना कि हमारा इंतजार करे। हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकेगी, और फिर हम तुम सबको ज़ल्लत के साथ वहां से निकाल फेंकेंगे। कासिद ने वापस कर मिल्का को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सख्त पैगाम पहुंचाया। बल्कीस एक समझदार और दाना खातून थी। वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा उसने जंग की बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी अतायत का यकीन दिलाने का फैसला किया, और वे शाहाना ठाठ बाट के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने वही के जरिए मुतला फरमा दिया कि बल्कीस तुम्हारी फरमा बरदार बनकर हाजिर हो रही है। चिनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन मलका का तख्त मेरे पास ला सकता है कब्ल इसके कि वो लोग मुसलमान होकर मेरे पास पहुंचे? जिनों में से एक कवी हैकल जिन ने कहा, मैं उस तख्त को हाजिर कर दूंगा कबल उसके कि आप अपनी जगह से उठी। मैं उसकी ताकत रखता हूं और इमानतदार भी हूं। फिर जिस शख्स के पास किताब का इल्म था वो बोला, मैं अब की पलक झपकने से पहले उसे लाए देता हूं। जो ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, पुकार उठे, ये सब मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और बुजुर्ग बरतर है। वो शख्स कौन था जो पलक झपकने से पहले ही तख्त दरबारी सुलेमानी में ले आया? मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था। अपने इसहाक ने उसका नाम असफ बन बरखिया बताया है। बाज रवायात के एतबार से ये उनका खालाजाद था, और ये वाक़िया असफ बरखिया की करामत थी। कहा जाता है कि उस तख्त का तूल 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, सुर्ख याकूत और सब्ज जमरद जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुल्का का इम्तिहान लेने के लिए उनके तख्त में कुछ रद्दोबदल करवा दिया। जब वो आए तो उनसे पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उन्होंने कहा, ये तो गवियाहू बहो वही है, और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं। बल्कीस के उन्हें से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे अभी जानवर हों। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरूज थे, और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी अबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर का शीशा नजर नहीं उता था, बल्कि इसको उसी महल में लाया गया। कुरान पाक में अरशादी है, जब उसने उस फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा हटाकर अपनी पंडलियां खोल दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऐसा महल है जिसके रख्त नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल इठी परवरदगार, मैं अपने अब पर जुल्म करती रही, और अब मैं सुलेमान के हाथ पर अल्लाह रब्बल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। मलका सबा के मुसलमान होने के बाद क्या हुआ, कुरान करीम में उसकी तफसील नहीं मिलती। ताहम तफसीरी रवायात के मुताबिक उनका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया था। अपनी असाकिर की हजरत अकरमा से रवायत है कि मुसलमान होने के बाद बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई थी और अपने उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यमन में उनके लिए 3 महल तामीर करवाए। आप अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले जाते और 3 रोज क़याम फरमाते। वल्लाह अलम। प्यारे नाजरीन, सूरह सबा की ईद नंबर 14 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में फरमाया गया है। फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म सादिर कर दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने न दी सिवाय गुहन के कीड़े के, जो उनका असा खाता रहा। बस जब सुलेमान गर पड़े, उस वक्त जिन्होंने जान लिया कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। दरअसल जन्नात के बारे में मशहूर हो गया था कि वो गैब की बातें जानते हैं। अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के जरिए इस अकीदे के फसाद को वाज़ेह कर दिया।
हकीकत यही है कि गैब का इल्म सवाए अल्लाह रब्बुल इज्जत के किसी और को नहीं। हजरत सादी, हजरत इब्नी अब्बास और दीगर कई सहाबा कराम से नकल करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल था कि अब बैतुल मक़दिस में कभी 1 तो कभी 2 साल तन्हाई में बसर करते थे। इसी तरह बाज़ औक़ात वहाँ 1 या 2 माह तन्हा रहते और इस दौरान अपना खाना पीना साथ रखते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस की तामीर का बहुत सा काम मुकम्मल करवा लिया था। कुछ काम बाकी था जो जन्नात सरअंजाम दे रहे थे, जिन्हों की तबीयत में सरकशी गालिब है, लेकिन वो अब के खौफ से काम करते रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ए अल्लाह मेरी मौत साल भर तक जन्नात से मख्फी रखना, ताकि इंसान जान ले कि जन्नात गैब का इल्म नहीं रखते। दूसरी वजह यह थी कि इस दौरान बैतुल मक़दिस का काम भी मुकम्मल हो जाए, क्योंकि अगर जन्नात को अब अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हो जाता तो वो काम छोड़ देते। चनाचह जब मौत का वक्त करीब आया तो अब इबादत के लिए बैतुल मुक़द्दस में अपनी मखसूस मेहराब में दाखिल हो गए। ये मेहराब शफ़ाफ शीशे की बनी हुई थी, जिसमें से बाहर से अंदर की सब चीजें नजर उती थीं। अब अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक आसा का सहारा लेकर खड़े हो गए। वक्त मुकर्ररा पर रूह कब्ज कर ली गई, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आसा के सहारे अपनी जगह पर खड़े रहे। जन्नात यही समझते रहे कि वो इबादत में मशगूल हैं, इसीलिए वो तामीराती काम में लगे रहे, यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया और बैतुल मक़दिस का बकिया काम भी मुकम्मल हो गया। दीमक ने ईसा की लिकड़ी को अंदर से खा खा कर कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से एक दिन ईसा टूट गया। उस वक्त जन्नात को अब की वफात की खबर हुई। हजरत बगवी ने इल्माए तारीख के हवाले से नकल किया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 53 साल थी और उनकी सल्तनत 40 साल रही। उन्होंने 13 साल की उम्र में सल्तनत का काम संभाल लिया था और बादशाहत के 4थे साल बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की। प्यारे नाजरीन, ये था अल्लाह पाक के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा। वीडियो को लाइक, शेयर और मजीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पाक उर्दू टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।